जब भाग्य खुलता है तभी गुरु के द्वार की सेवा प्राप्त होती है। जिसका भाग्य नहीं है वो भाग्यहीन है, हाँ, सौभाग्यहीन है और शक्तिहीन है। और गुरु सेवा से विमुख जो लोग गुरु के उपदेश को नहीं मानते वे घोर नरक में पड़ते हैं। भाग्यहीन तो जिनका सौभाग्य है, भगवान श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि मैं बड़े बड़े जप से, तप से, यज्ञ याग से, दान से, पुण्य से उतना प्रसन्न नहीं होता हूँ जितना कोई ब्रह्मवेता की कोई सेवा करे। जयराम जी की। तो ब्रह्मवेता की सेवा क्या है? उनके कपड़े धोना उनकी सेवा है, हैं? उनके चरण चंपी करना उनकी सेवा है, उनको स्नान कराना उनकी सेवा है, या उनके लिए भोजन बनाना उनकी सेवा है। अब एक दो शिष्य हो तो ये सेवा कर ले, लेकिन गुरु के तो करोड़ों करोड़ों शिष्य होते हैं। अब करोड़ों करोड़ों लोग गुरु की सेवा कैसे करेंगे? तो गुरु नानक जी ने भी कहा और बापू जी के श्रीमुख से भी हमने सुना है कि सच्ची सेवा क्या है। बोले आज्ञा सम नहीं साहिब, बोलो सेवा। आज्ञा सम नहीं, तो गुरु जी कुछ कहे, कुछ आज्ञा करे और उस आज्ञा का हम उल्लंघन करें तो हम भाग्यहीन हैं कि सौभाग्यहीन हैं? बोलो। तो ऐसे भाग्यहीन लोग बोलते हैं कि बापूजी बोलते नहीं हैं, बापूजी से तो बुलवाया जाता है। जो ऐसा मानते हैं कि बापूजी बोलते नहीं, बापूजी से बुलवाया जाता है, वो हाथ ऊंचा करो। पटना वाले कोई भी यहाँ बैठा हो कि जिसके मन में ऐसा भ्रमणा भर दिया हो, जिसके दिमाग में ऐसा कचरा भर दिया हो कि गुरुजी से बुलवाया जाता है, और आपने ऐसा अगर मानते हो तो हाथ ऊंचा करो, फिर हम जवाब देंगे। है कोई ऐसा? मतलब आप इस बात को स्वीकार नहीं करते, करते हैं क्या? हमारे गुरु ब्रह्मवेता ब्रह्मज्ञानी हैं और हमारे गुरुदेव सहंसा हैं। जब वो बाहर थे तब भी सहंसा थे और अभी भी हमारे गुरुदेव सहंसा हैं। कोई लाचार मोहताज नहीं है। कोई गुरुजी को बुलवाए और गुरुजी से कुछ कह दे और गुरुजी आप ऐसा बोल दो, ऐसा कह दें, ऐसे हमारे गुरुदेव नहीं है। क्योंकि गुरुदेव हमारे सहंसा है और ना ही किसी की औकात है। धरती पर छोड़ो, सारे ब्रह्मांड में किसी की औकात नहीं कि बापूजी से ज़बरदस्ती कोई बुलवा ले, कि बापूजी से बुलवाया जाता है। पर भगवान शिव जी कहते हैं कि ऐसे भाग्यहीन शक्तिहीन जो गुरु सेवा से विमुख और ऐसे कचरा जिनके दिमाग में भर दिया गया, ऐसे लोग गुरु सेवा से विमुख हो गए। अभी मैं रांची गया था, वहाँ पे एक बहन बड़ी अच्छी सेवा करती थी ऋषि प्रसाद की। जो लोग ऋषि प्रसाद की सेवा करते हैं वो जानते उस बहन को, लेकिन ऐसे निंदकों के चक्कर में आ गई। और ऐसे लोग ऐसा सोचते हैं कि वो जो उनके द्वारा जो भ्रामक प्रचार किया जाता है, उस भ्रामक प्रचार में आकर के और उनके द्वारा जो कहा जाता है उसको सच्चा मान के और आश्रम के विरुद्ध जो मोर्चा खोल के बैठ जाते हैं और उनके साथ लग जाते हैं, उस सेवा को ही परम सेवा समझते हैं कि वही सच्ची सेवा है। आश्रम के विरुद्ध किसी ने भड़का दिया है, जैसे किसी मूर्खानंद ने कह दिया कि ऋषि प्रसाद बापूजी का काहे का हृदय है, बापूजी का हृदय कैसे हो सकता है। और ऋषि प्रसाद कोई नहीं पढ़ेगा तुम्हारी, ये मैं श्राप देता हूँ। ऐसा सुना किसी कहीं वीडियो में? आपने सुना? किसी ने सुना हो ऐसे? हाथ ऊंचा करो जिसने सुना हो। सुना ना ऐसा? हाँ सुना, जरा हाथ ऊंचा करो। मूर्खानंद का, धूर्तानंद का वीडियो किसी ने सुना? वो कहता है मैं श्राप देता हूँ। हमारे यहाँ कहावत है, कौआ को से ढोर नहीं मरता। कौआ काँव काँव करता रहे, उससे पशु की मृत्यु नहीं होती।
ऐसी तुझ जैसे कौए काँव काँव करता रहे और ऋषि प्रसाद लोग नहीं पढ़ेंगे, तेरा श्राप लगता कहाँ है? हैं? तू कलयुग का प्राणी, तू श्राप दे रहा है। ऐसा मूर्खानंद जब रेखा दीदी का शरीर शांत हुआ, उनके लिए भी बोल रहा था कि इन्होंने मेरे को मृतानंद बोल दिया इसलिए वो मर गई। कैसा मूर्ख है। बोले मैं मथुरा वृंदावन की तरफ कहीं रहता था, वहाँ 102 साल का कोई साधु था, उसने मेरे लिए कुछ ऐसा बोल दिया था, तो वो भी थोड़े दिन बाद जल गया और मर गया। मतलब वो कहना चाह रहा कि मेरे बारे में कोई कुछ बोलेगा तो उसका अच्छा नहीं होगा। जब तुझे मथुरा पुलिस ने बुलाई थी और तुझे जब तेरी भाषा में समझाया था, तब सारी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। तो ऐसा मूर्खानंद कहता है ऋषि प्रसाद को मैं श्राप देता हूँ। ऋषि प्रसाद कौन पढ़ता है? अरे ऋषि प्रसाद, तेरे जैसे मंदबुद्धि के लोग नहीं पढ़ते, नहीं समझते। ऋषि प्रसाद की कदर उनको होती है जिनको पता है कि ऋषि प्रसाद पढ़ के उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया। पूरी ऋषि प्रसाद तो छोड़ो, एक भक्त का अनुभव आया कि वो कहीं जा रहा था। कहाँ जा रहा था? हताश होके, निराश होके आत्महत्या करने जा रहा था, मरने जा रहा था। संसार में कोई होता है, संसार कोई जो सच्चा मानते हैं और कुछ 19-20 बात हो जाती तो बस चलो भाई आत्मघात कर लो। चलते चलते कहीं उससे कोई टुकड़ा मिला और ऋषि प्रसाद का ही टुकड़ा था। अब कहीं ना कहीं भगवान की प्रेरणा समझिए, क्योंकि जब नहीं भगवान को उसके प्राण लेने हैं ना, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसी प्रेरणा मिल ही जाती है। दृष्टि पड़ गई, एक टुकड़ा पड़ा था कहीं से, उठा के मिट्टी विट्टी झाड़ी उसमें पढ़ा तो उसमें लिखा था कि आत्महत्या करना महापाप है। आत्महत्या जो करता है उस व्यक्ति का तो मुख भी नहीं देखना चाहिए, उसकी को तो अग्नि संस्कार भी नहीं देना चाहिए, उसकी चिता को आग भी नहीं लगाना चाहिए, उसको घसीट करके चील और कौवों को खिला देना चाहिए। जब उसमें आत्महत्या की ऐसी बात लिखी तो वो तो उस टुकड़े को पढ़कर ही विचार पलट गया और सोचने लगा कि जिनके ऐसे उच्च विचार है, जिनके एक वचन ने मेरे अंदर एक क्रांति ला दी, मेरे विचारों को पलट दिया, मेरे जीवन को जहाँ मैं मरने जा रहा था वो दूर दूर तक मेरा विचार हट गया। और एक ऐसे महापुरुष जिनके एक वचन ने मेरे विचार को पलट दिया, वो महापुरुष कैसे होंगे, वो कहाँ होंगे? तो उन्होंने ढूंढ लिया और ढूंढ करके ऐसे गुरु से दीक्षा ले ली। वो दीक्षा ले करके और गुरु के चरणों में आश्रम में समर्पित हो गया और 20 सालों से आश्रम में रह रहा, गुरुद्वार पे सेवा दे रहा है। एक टुकड़े ने, एक वचन ने जीवन परिवर्तित कर दिया ऋषि प्रसाद के। और तू धूर्तानंद, तू मूर्खानंद ये बोलता है कि ऋषि प्रसाद को मैं श्राप देता हूँ। तेरा श्राप लगता किसको है? मूर्ख, धूर्त। तू बड़ा सिद्ध पुरुष है, तू बड़ा साधु पुरुष है, तू श्राप देगा, लोगों को श्राप लग जाएगा। कौआ को से ढोर नहीं मरता। फिर बोलता ऋषि प्रसाद को पे कोई थूकेगा नहीं, ये भी बोला था। कितना ओछा और कितना निम्न स्तर की मानसिकता है। जिस ऋषि प्रसाद में क्या आता है, इसके भी जो वचन हैं जो पढ़ते हैं उनको पता है, इसमें भागवत के वचन लिखे हैं, इसमें उपनिषद के वचन लिखे हैं, इसमें श्रीमद् भगवद गीता के वचन लिखे हैं, हैं? इसमें वेद और पुराण के वचन है, रामचरितमानस के वचन है। ऋषियों का सार है ऋषि प्रसाद, ऋषि मुनियों का वचन है, इसमें सार है। और इस पे ये थूकने की बात कर रहा है। ये साधु है, ये साधु के वचन हो सकते हैं, साधु के वक्तव्य हो सकते हैं। और ऐसे मूर्खानंद के चक्कर में ऐसे साधक आकर के और बड़े उसको वीडियो को शेयर करेंगे, उसको फॉरवर्ड करेंगे और उसके चक्कर में आ जाएंगे। और इस तरीके से जो उनका माइंड वॉश हो गया, फिर वो नीचे उसके कमेंट लिखते हैं, स्वामी जी हमने अब तो ऋषि प्रसाद को जो है वो ऋषि प्रसाद नहीं रहा, निंदा प्रसाद हो गया। कहाँ से निंदा प्रसाद हो गया? जब तुम्हारे बारे में कुछ छाप दे उसमें, जिस संस्था के लिए तुम खाई खोद रहे हो, जिस संस्था की तुम बुराई कर रहे हो, जिस संस्था के लिए तुम कुछ भी बोले जा रहे, लोगों को ठग रहे हो, ठगानंद, लोगों की जेबें ढीले कर रहे हो, भड़का भड़का करके, साधकों की श्रद्धा तोड़ करके उनको भटका रहे हो, तो संस्था तो लिखेगी ना
और संस्था ने भी क्या लिखी, तुमने जो किया वो तुम्हारे काले चिट्ठे जो पूर्व में तुम किए थे वो सारे के सारे काले चिट्ठे उसमें लिखे हैं। और तुम में अगर हिम्मत है, तुम में अगर ताकत है तो तुम उसको चैलेंज करो, हाई कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, सेशन कोर्ट में जाओ और एक्शन लो। लेकिन तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर सच्चाई नहीं, तुम माँ झूठे हो। जो उसमें छपा है तो चैलेंज कर दो तुम, पर चैलेंज नहीं करेंगे, चैलेंज नहीं करेंगे क्योंकि तुम माँ झूठे हो, माँ ठग हो। ये मूर्खानंद बोलता कि जब से मैंने बापूजी के लिए आवाज़ उठानी शुरू करी मैं कर्जे में आ गया कर्जे में आ गया। बोलता मैं तो फक्कड़ साधु हूँ, मैं तो यति हूँ, भिक्षा मांग के। अब तू होटलों में रहता है, एसी में, लैपटॉप में आएगा वो करेगा, ऐसे होते हैं भिक्षा मांग के रिटर्न करने वाले। असलियत तो कहानी ये है कि उसको पता है कि बापू जी की संस्था में और बापू जी के साधकों की जो श्रद्धा है, भावना है बापू जी के प्रति, वो बड़ी गहरी है। हैं? जैसे पता है ना कि गाय दूध बहुत देती है, तो श्रद्धा का दोहन हो रहा है, गाय का दोहन होता है ना, दोहन, दूध देती है। ऐसे ही सोने की मुर्गी जैसे मिल गई वो साधकों की श्रद्धा गुरुदेव के प्रति, क्योंकि गुरुजी के नाम पे कुछ भी करवा लो, बस नाम गुरुजी का लेना है, इमोशनल कार्ड खरीदना, अरे बापूजी को व्यास आसन पर लेके आना है, गुरुजी को व्यास आसन पर विराजमान करना, इतनी सी तो मैं मांग कर रहा हूँ। क्या ये मांग गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। तुम्हारे जैसे कितने लोग 11 सालों से चिल्ला रहे हैं, तुम्हारे साथ जितनी चंडाल चौकड़ी, चाहे डमडम है या राहु केतु है, कितने सारे लोग यहाँ तुम्हारे पटना में भी कई लोग आके भड़का के गए, वो भी लगे पड़े। तो इस तरीके से थोड़ी ना बोलने से बापूजी व्यासासन पर आ जाएंगे। तुमने 4 महीने से मुहिम छेड़ी, इन 4 महीनों में तुमने आज तक एक भी प्लान बताया बापूजी को के लिए कि बापूजी किस तरीके से बाहर आ सकते हैं? रोज लाइव आ करके सिर्फ भड़काने के सिवा कुछ नहीं। तो ऐसे लोग उनका सिर्फ साधकों के पैसे पर, बोलते कर्जे में हूँ, वो इमोशनल कार्ड खेलता है। पहले जो शिविर किया था उसमें बोला था कि भाई मैं तो इतना साधु आदमी हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं, रूखा सूखा होगा वो मैं खिला दूंगा, आप आइएगा। मतलब ये है कि नहीं महाराज जी, कई ऐसे भगतड़े लोग हैं दानापुर वालों की तरह हैं, नहीं महाराज जी हम आपको देंगे ना पैसा, आप काहे चिंता करते हो, आप करिए ना, अच्छे से करिए, हम पैसा देंगे। और ऐसे कितने सारे लोग उसने बोल दिया कि महाराज जी तो बेचारे बापू जी की आवाज़ उठा रहे हैं, देना चाहिए। ऐसे कई सारे लोग अपनी जेबें ढीली करने लगते हैं। ऐसे उसने बोल दिया कि मैं बापू जी के लिए जब से मुहिम छेड़ा हूँ तब से कर्जे में आ गया, ताकि तुम फटाफट अपनी जेब खाली करो और उसकी जेब भरो। इतना इमोशनल कार्ड खेलता है वो, क्योंकि उसको पता है जब से बापू जी का मुद्दा छेड़ा है कितना उसका बैंक बैलेंस बढ़ गया है, कितना पैसा आ चुका है। पर भगवान शिव जी कहते भाग्यहीन, शक्तिहीन और गुरु सेवा से विमुख लोग इस उपदेश को नहीं मानते। मान रहे हैं क्या? बोलो। गुरुदेव ने कृपा करी, करुणा करी कि ऐसे भोले वाले साधक बेचारे किसी के ठगानंद के चक्कर में ना ठगे जाए, उनकी श्रद्धा ना ठगी जाए। तो कृपा करके कृपालु नाथ ने, कृपा बंधु दीनानाथ ने स्वयं आकर के, कि तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं थी, हिम्मत भी नहीं थी कि तुम गुरुदेव के समक्ष खड़े हो सको, बात कर सको, फिर भी एक माँ जैसे बच्चे को समझाती है, बच्चे की तरह उन सबको समझाएं कि बेटा तुम मत इन चक्करों में पड़ो, मत इनके झांसों में आओ। पर वो गुरुदेव को समझाने लगे, नहीं गुरुदेव हमारा बड़ा शुद्ध भाव है, अब तुम गुरुदेव को सिखाने चले, बताओ कैसी उसकी मति हो गई। ऐसे ही लोगों के लिए गुरुदेव कह रहे हैं भगवान शिव जी की भाग्यहीन और शक्तिहीन और गुरु सेवा से विमुख जो लोग इस उपदेश को नहीं मानते वे घोर नरक में पड़ते हैं। जिसके ऊपर श्री गुरुदेव की कृपा नहीं, उसका बल, उसका धन, भाग्य निरर्थक है। हे पार्वती, उसका अधा पतन होता है, उसका अधा पतन होता है। माने आज वो बड़ा गुरु भक्त हो गया
जो आश्रम के विरोध में खड़ा है, जो आश्रम की निंदा करे, वो सबसे बड़ा गुरु भक्त हो गया। तो बताओ फिर हम भी उन्हीं के साथ जुड़ जाएं? जो ये सलाह देना चाहते तो दो सलाह, हाथ ऊंचा करो, हम भी उनके साथ जुड़ जाएं, हम भी वही करें जो वो कर रहे हैं, हम भी ऐसी निंदा करें। बोलो, आश्रम के विरुद्ध खड़े हो जाएं, आश्रम की निंदा करें, तो फिर रामाभाई गुरु भक्त हो जाएंगे। और रामाभाई गुरुदेव की बात आज्ञा मान के अगर जगह जगह सत्संग सुप्रचार में लगे हैं, कर रहे हैं हम, तो ये नहीं है कि भाई तो हम गद्दार हैं, है ना। आज वही गुरु भक्त हो गया जो आश्रम की निंदा करने लगा। तो थोड़ा सा समझदार बनिए, अपना विवेक थोड़ा जमाइए। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान शिव जी गीता के 148वें श्लोक में और 149वें श्लोक में बोल रहे हैं कि मंदभाग्या ह्याक्ताश्च ये जना मानुमन्वते गुरु सेवा से विमुखा पश्यन्ते नरको शुचो। भाग्यहीन, शक्तिहीन और गुरु सेवा से विमुख जो लोग इस उपदेश को नहीं मानते वे घोर नरक में पड़ते हैं। और जिसके ऊपर गुरुदेव की कृपा नहीं है, उसका धन है तो किस काम का, उसका बल है तो किस काम का, और उसका भाग वो भी निरर्थक है। हे पार्वती, उसका अधा पतन होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शिव जी कह रहे हैं, और शिव जी ये भी कह रहे हैं, और वो तो गुरुदेव बार बार उच्चारण करवाते हैं। आप सभी उच्चारण करिए, धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भवा, गोत्रम धन्यम कुलोद्भवा, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्तता, यत्र स्यात् गुरु भक्तता। जिसके अंदर गुरु भक्ति हो उसकी माता धन्य है, उसका पिता धन्य है, उसका वंश धन्य है, उसके वंश में जन्म लेने वाला धन्य है, समग्र धरती माता धन्य है। ऐसा भी शिव जी ने कहा। ब्रह्मवेता गुरुदेव जो भी आज्ञा करे उसका शिष्य को अविलंब उसका पालन करना चाहिए। गुरु आज्ञा की अवहेलना या गुरु को धोखा देना महाविनाश को आमंत्रित करता है। और ये जो प्रसंग है कुछ ऐसा ही सिद्ध कर रहा है। गुरुदेव के संकेत में क्या चमत्कार होता है, ध्यान देना। संत दादू का एक खास शिष्य था केशवदास। वो केशवदास जो है आश्रम की भोजन व्यवस्था को संभालता था, रसोड़े की सेवा। जो भी आगंतुक आते थे उनके लिए भोजन व्यवस्था करता था। तो मिट्टी के चूल्हे बनते हैं, उसमें लकड़ियां डाल के जलाते हैं। ऐसा चूल्हा टूट गया था, तो गुरु को बोलने लगा, गुरुदेव चूल्हा टूट गया है तो मैं थोड़ा मिट्टी लेने जा रहा हूँ। दोपहर का भोजन कर बना के, तो केशवदास ने सोचा कि शाम का भोजन बने उससे पहले मिट्टी ले आऊं और चूल्हा ठीक कर लूं। तो धीरे से मिट्टी लेने जा रहा था। तो दादू बोले गुरुदेव कि हे केशव कहाँ जा रहा है? तो उसने बताया कि चूल्हे के लिए जो है मिट्टी लेने जा रहा हूँ। तो गुरुदेव बोले नहीं जाना, बैठ जा। गुरुजी ने मना किया, बैठ जा, अभी नहीं जाना है। देखो आप जो करना चाहते हैं गुरुजी वह रुकवा देते हैं। जयराम जी की गुरुजी के खेल निराले होते हैं। हम चाहते हैं ये हो जाए, उनको पता क्या होना है। हम मांगते हैं ये मिल जाए, उनको पता क्या देना है। गुरुदेव का तो अलग ही सिद्धांत है। गुरुदेव बताते हैं कि एक डॉक्टर आया और एक किसान आया, दोनों समर्पित हुए। डॉक्टर मैनेजमेंट अच्छा कर सकता है, पढ़ा लिखा है, व्यवस्थाओं को बढ़िया सुचारू रूप से चला सकता है, और किसान जो है वो बढ़िया खेतीबाड़ी कर सकता है। लेकिन गुरुदेव के सिद्धांत कुछ अलग होते हैं। गुरुदेव पहली तो हमारे लिए जीवन में शिव रूप बन के आते हैं। शिव रूप माने हमारी जो मान्यताएं हैं
उसका विध्वंस करते हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी का विध्वंस करके उसे पहले तोड़ता है, मरोड़ता है, उसको पहले पैरों से रौंदता है, फिर उसको चाक पे चढ़ाता है और फिर उसको जो भी आकार देना चाहे आकार दे करके फिर उसे पकाता है। पकाने से पहले ठोकता है, पीटता है, फिर भट्टी में तपाता है, तब कहीं सुराही बन पाती है, तब कहीं मटका बन पाता है, तब कहीं उसमें जल ठहर पाता है, और नहीं तो कच्चा मटका होगा। अब मिट्टी अगर पहले ही ना नुकुर करे कि मैं क्यों जाऊं कुम्हार के पास, मैं क्यों रौंदी जाऊं, तो सदगुरु का द्वार ही है मिटने के लिए, बनने के लिए नहीं है। हम यहाँ बनने के लिए नहीं आए, मिटने के लिए आए। बीज अगर बना ही रहे तो बीज ही बना रहे कि बीज से वृक्ष के रूप में रूपांतरित नहीं होगा। जीव जीव ही बना रहे, वो अपनी मान्यताओं से ही अगर चलता रहे तो फिर जो गुरु जी उसको उसकी मान्यताओं को तोड़ना चाहते हैं तो मान्यताएं कैसे टूटेगी। तो मिट्टी का समर्पण है, और मिट्टी के समर्पण ने ही उस मिट्टी को राजा के हाथ तक, राजा के मुख तक पहुंचा दिया। वही सुराही का पानी भगवान के भोग में गिलास में भी पहुंच जाता है, और वही जल सुराही का पानी राजा के पास भी पहुंच जाता है। क्यों? सुराही ऐसे नहीं बन गई, मटका ऐसे नहीं बन गया, बड़ा संघर्ष करना पड़ा, रूदना पड़ा, पैरों में कुदाल से फावड़े से कटना पड़ा, रूंदना पड़ा, चाक पे चढ़ना पड़ा, कुम्हार के ठोकरें मार पीट खानी पड़ी, और फिर भट्टी में तपना पड़ा, तब कहीं उसमें थोड़ी परिपक्वता आई, तब उसमें कुछ ठहरा। साधक के जीवन में भी जब तक परिपक्वता नहीं हो, इधर उधर की बातें आई तो कच्चे रह जाएंगे, और कच्चे लोग कभी भी टूट सकते हैं, कभी भी बिखर सकते हैं। इसलिए साधकों को सावधान रहना चाहिए। दुर्जन की करुणा उरी, भलो साईं को त्रास, जब सूरज गर्मी करे तब बरसन की आस।